और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे और आनंदित होंगे। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैं व्रत की। और ये लिए हैं मैंने 1/4 कटोरी बादाम और 1/4 कटोरी समा के चावल। ये मैं 1/4 कटोरी समा के चावल भिगा रही हूँ, लेकिन जितनी ज़रूरत है रेसिपी में उतना ही डालूँगी। लेकिन अप्रॉक्स मैं आपको एक अंदाज़ बता रही हूँ। तो इनको सोक करने रख दिया 8 घंटे के लिए, 7-8 घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने लिए मखाने, जिन्हें 1 टेबल स्पून घी डालकर मैं रोस्ट करूँगी, यानी कि क्रिस्पी। ये मेरे पास फटा हुआ दूध है। और फटा क्या है, गाय का दूध बहुत जल्दी फट जाता है, बहुत टाइम तक बाहर नहीं रहता। तो ये है टेस्ट में मीठा, खट्टा नहीं है, पर फट गया है, दाना दे दिया है। तो मैंने इसी में डाल दिए रोस्ट किए हुए 1 कटोरी मखाना। और जो मैंने भिगाए थे बादाम, उनका छिलका उतार के वो डाल दिए इसी दूध में। और फ्रेंड्स, जो मैंने गलती की है वो आप मत कीजिएगा। जो मैंने रोस्टेड मखाने डाले हैं दूध में, वो आप क्रश करके डालिएगा। ये मैंने गलती की है, जो मैंने साबुत डाल दिए। और उसके बाद डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल। ये वो समा के चावल हैं जो मैंने भिगाए थे और एक कटोरी में बॉयल किए थे 2 सीटी आने तक। और सिर्फ 2 टेबल स्पून डालेंगे चावल। अगर बच जा रहे हैं तो बच जाने दीजिए। और उसके बाद 1/4 कटोरी मैंने डाला है इसमें काजू टुकड़ा। और इसके बाद इसमें ऐड कीजिए आधी कटोरी ताज़ी मलाई। और फिर मिक्सी से पीसकर इसका बारीक पेस्ट बनाइए। और बारीक पेस्ट बनाने में ही ऐड कर दीजिए 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, यानी कि सूखा दूध का पाउडर। और 5 से 10 मिनट कंटिन्यू इसको चलाइए। और देखिए, आप चेक कीजिए, इसका एक बारीक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। देखिए, ये जो मखाने साबुत साबुत आपको दिख रहे हैं, वो कारण यही है कि मैंने साबुत डाल दिए थे। वो गलती आप मत करना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा चलाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। तो मुझे फिर से चलाना पड़ रहा है सिर्फ इन मखानों की वजह से। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, मखाने आप छोटे छोटे टुकड़े में क्रश करके आप डालिएगा। और इसके बाद एक स्ट्रेनर लीजिए और जिस डब्बे में आपको जमानी है, मैं उसी में ही स्ट्रेनर से इसका जो पेस्ट है वो छान रही हूँ। कारण क्या है, थोड़ी भी आपका ड्राई फ्रूट्स हैं या मखाने हैं, कुछ भी मोटा होगा तो वो स्ट्रेनर में ऊपर आ जाएगा। और जार में सीधे जिसमें जमाना है बर्फ़, यानी कि मैं आइसक्रीम बना रही हूँ व्रत की, तो जिसमें आइसक्रीम जमानी है उसी जार में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि 4-5 बर्तनों में इधर उधर करके बर्तन ख़राब ही होते हैं और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और एक स्मूथ पेस्ट बन जाने के बाद मैंने इसमें डाला 8 से 9 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। अगर आप डालें, चीनी डालें, तो आप मिक्सी में ही डालकर पीस सकते हैं। क्योंकि मैंने आइसिंग शुगर डाली है तो मैंने डायरेक्ट इस स्मूथ पेस्ट में ही डाल ली। और क्यों ऐसे डाली, आपको लग रहा होगा कि ये पूरा मिक्स नहीं हो पाएगा, कहीं शुगर होगी, कहीं फीका होगा। तो इसका भी कारण आपको आगे पता चलेगा कि मैंने क्यों ऐसे डाली आइसिंग शुगर। और इस तरह से स्पून से मैंने मदद से पूरा हिला हिला के इसको मिक्स किया। और इसके बाद मैंने डाला 2 टेबल स्पून भरकर कोको पाउडर। और मैं ये इस तरह से ऊपर क्यों डाल रही हूँ, आपको बाद में ही जल्दी ही पता चलेगा। और नॉर्मली मैंने इसी तरह से चम्मच 2-3 बार घुमाई। और इसको मैंने, देखिए, इस तरह से करके मैंने ढककर एयर टाइट डिब्बे में इसको फ्रीज़र में जमाने के लिए रख दिया। 5 से 6 घंटे में देखिए इतना टाइट ये जम गई है। और लेयरिंग आपको दिख ही रही है, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। और इसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक रखूँगी बाहर। और जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में आएगी तो देखिए इस तरह से निकल रही है आराम से। और इस स्टेज पे मैं सारी जितनी भी आइसक्रीम है, देखिए क्या है, चावल जो थे उन्होंने दूध और मलाई सबको सोख लिया था और फिर से इतनी एकदम बिखरी बिखरी हो गई है। तो इस स्टेज पे मैं फिर से इसे डालूँगी मिक्सी के जार में। और इसके बाद मैंने डाला 3 टेबल स्पून खांड। क्योंकि इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट डालूँगी उसके बाद ऑब्वियसली मीठा कम हो जाएगा। और इसके बाद मैंने 1 कटोरी भरकर दूध डाला है, इसमें फुल क्रीम दूध है ये।
और इसके बाद ऐड किया मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद फिर से मैं 5 मिनट तक मिक्सी को चलाऊंगी और देखिए इस तरह का स्मूथ पेस्ट बन गया। जितना आपको मोटा मोटा पार्ट दिख रहा था वो भी प्रॉपर पिस गया। और ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। और थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर मैंने ऊपर से छिड़क दिया और इसको जमने के लिए रख दिया फिर से 2 से 3 घंटे के लिए। और 2 से 3 घंटे के बाद देखिए थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा था वो मेरा ऐसे हो गया। और ये जो मैंने दूसरे पार्ट में रखा था ये थोड़ा सा जम गया है। देखिए प्रॉपर अच्छी तरह से मत जमाइए, बस इतना कि थोड़ा सा टाइट हो जाए, सॉलिड हो जाए। और कितनी स्मूथ तरीके से ये लेयर निकल रही है आराम से। और इसके बाद थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में होने दीजिए इसको। और फिर से हम मिक्सी के जार में डालेंगे पूरा मटेरियल यानी कि सारी की सारी आइसक्रीम। और फिर से मिक्सी के जार में 5 मिनट तक इस पेस्ट को हम चलाएंगे। और देखिए इतना स्मूथ और क्रीमी हो गया है। लेकिन आप जितनी बार इसमें आप चलाएंगे मिक्सी में उतनी बार आप थोड़ी सी इसमें मलाई ऐड करते जाएं तो बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी बनेगा। कारण है कि मैंने इसमें क्रीम वगैरह कुछ नहीं डाली है, तो इसलिए ये सब मटेरियल तो आपको एक्स्ट्रा डालना ही होगा, तभी ये बहुत ज़्यादा देखिए आपको पलटने में दिख रहा होगा कितनी स्मूथ बनी है। और इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस तरह से मैंने पूरा का पूरे जार का जितना मिक्स था वो सब, जिसमें मुझे आइसक्रीम जमानी है, एयर टाइट कंटेनर में या डिब्बे में आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसको एयर टाइट कर कर आप रख दीजिएगा फ्रीज़र में लास्ट फाइनली जमने के लिए। आप भी सोच रहे होंगे बार बार निकाल रही है, बार बार पीस रही है, लेकिन कारण ये है कि बार बार ये 2 से 3 बार पीसने में इसमें एयर डेवलप हो जाती है जो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम को पफ़ी बनाता है, बहुत स्मूथ बनाता है। और इसके बाद मैंने ये मखानों को कैरमलाइज़ किया यानी कि जैगरी पाउडर या फिर खांड डालकर, जो कि जिसकी रेसिपी या जिसका मैंने जो टेक्निक है आपको पहले भी अपने चैनल पर डाली है इसकी वीडियो मखाने की, तो वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। उसके बाद मैंने इनको क्रश किया बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में। और जो हमें सर्विस करनी है उस बाउल में हम डालेंगे इस आइसक्रीम को, बहुत क्रीमी टेक्सचर था। और उसके बाद डालेंगे हम इसमें चॉकलेट सिरप। ये आपकी चॉइस है, आप चॉकलेट फ्लेवर में बनाना चाहते हैं या नहीं। और उसके बाद कैरमलाइज़ किए हुए ये आप मखाने डाल दीजिए, क्योंकि ये आइसक्रीम हेल्दी और ब्रत की है, जिसे बच्चे बड़े चाव से खाएंगे, बहुत मज़े से खाएंगे। इसमें इसलिए मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर इसमें डाला है। और अगर आप चॉकलेट नहीं डालना चाहते, कोई भी फ्लेवर करना चाहते हो तो वो फ्लेवर आप डाल लीजिए। और व्हिप्ड क्रीम नहीं डाली है, इसी वजह से मैंने इसमें मिल्क पाउडर और मलाई की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा करी है। और इसके बाद ये जो चॉकलेट है ये होममेड चॉकलेट है। और इसके बाद मैंने ये चॉकलेट का थोड़ा सा क्रंच इसमें डाला है, यानी कि कद्दूकस करके डाला है। अगर आप पीसेस करके डालना चाहें बारीक बारीक तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे गार्निश किया है मैंने चॉकलेट से और कैरमलाइज़ करे हुए मखानों से, जिससे जो मखाने का जो एक टेस्ट आता है क्रंची वाला, जैसे बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम होती है ना जिसमें क्रंच आता है, तो वैसे ही इसमें क्रंच आएगा। सो फ्रेंड्स, आप बनाइए व्रत में बच्चों के लिए और मज़े लीजिए इस आइसक्रीम का, यानी कि व्रत वाली चॉकलेट आइसक्रीम का। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।